कई लोग कहते हैं कि एकादशी को दान करना ही चाहिए, क्या क्या ऐसा जरूरी है? तो ये मोहित जी ने प्रश्न भी ऐसे समय पे कर दिया। तो मोहित प्रभु, ऐसा है, भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं स्पष्ट रूप के अंदर, स्पष्ट रूप में कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या, भगवत गीता का 18वां अध्याय है और उसका 5वां श्लोक है। उसमें भगवान क्या करें? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो दान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दान देने से क्या है, धन शुद्ध होता है। क्या होता है? धन शुद्ध होता है। तो इसका ऐसे अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो जैसे एकादशी के लिए आप करें, एकादशी के दिन दान देना अनिवार्य, देना ही चाहिए। हमें भले ही ये समझ लीजिए, अगर ऐसा लगता है कि भाई मेरा इतना सामर्थ्य है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, कुछ नहीं, पर दो, इस दिन देना सीखो आप, अनिवार्य है। क्योंकि एकादशी की तिथि ऐसी है, इस दिन कोई भी सेवा कर भगवान की करी जाए। और अब तो वैसे ही अगर आप कुछ भी करते भी हैं इन तिथियों पे, अगर आप करते भी हैं, ब्रज में लग रहा है सारा का सारा। गीतालय का निर्माण भी हो रहा है, ब्रज के अंदर हो रहा है। जो भी सारी सेवाएं यहाँ लग रही है, यहाँ तो वैसे ही अनंत गुना फल बढ़ जाता है। ब्रज धाम में अगर कोई भी सेवा करो, उसका अनंत गुना फल बढ़ जाता है। पर एकादशी की तिथि तो वैसे ही अपने आप में बहुत पावरफुल है, तो इसका तो कोई, इसलिए हर भक्त को करना ही चाहिए। एकादशी को तो करना अनिवार्य है। कई हैं डिवोटीज हैं हमारे, कई भक्त गण हैं, उनका नियम है एकदम, एकादशी को करना ही है, करना ही चाहिए। ये सबको एक आदत होनी चाहिए, एकादशी के दिन ये कार्य किया जाना चाहिए। और केवल दान ही नहीं प्रभु जी, सारी एक्टिविटीज, मतलब वैसे तो हर दिन ही सारी एक्टिविटीज करी जानी चाहिए, हर दिन होना चाहिए, हर दिन हर एक्टिविटी होनी चाहिए। परंतु एटलीस्ट हम एकादशी को तो प्रैक्टिस करें। तो हरि वासर है, हरि का दिन ही है। जैसे एकादशी पड़ती है तो हम एक दिन तो कम से कम बनाएं। हरि, गुरु जी तो यहाँ तक बताते हैं कि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी व्यवस्था करे, एकादशी को छुट्टी होनी चाहिए, पूरा दिन हरि के लिए हो, और दंड मिलेगा गवर्नमेंट को अगर वो ऐसा नहीं करेगी। करना ही चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्तों की गवर्नमेंट चाहिए उसके लिए, समझ रहे हैं आप? तो समझिए आप इस चीज़ को, एकादशी के दिन हरि का दिन है। एटलीस्ट इस दिन तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, जैसे एकादशी का दिन है, उस दिन पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करिए, माला करिए, पढ़िए, सुनिए, सारी जो प्रोसेस बताई गई है सारी प्रोसेस वो करिए, प्रचार करिए, इस सारी प्रक्रियाओं में जुड़िए। एक दिन तो करिए, कम से कम महीने में 2 दिन एकादशी आती है, उस दिन फास्टिंग रखिए। और एकादशी करने का तरीका भी आपको बता देते हैं, बड़ा सिंपल है जी। अगर आप जल भी ग्रहण ना करें, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, सबसे बेस्ट है निर्जला, मतलब जल भी ग्रहण नहीं किया आप और पूरे दिन सेवा में लगे हो आप, सबसे बेस्ट। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आप कि नहीं जी मैं तो निर्जला तो नहीं रह पाऊंगा, कोई बात नहीं, आप केवल जल ग्रहण करें, उसको कहते हैं सजला, या आपने जल के बल पर एकादशी रखी, ठीक है। उस पर भी गाड़ी नहीं चल रही, दूध पी लीजिए, उस पर भी नहीं चल रही, दूध और फल ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार से आप एकादशी रख सकते हैं। फिर कुछ जी हमें तो भूखा रहा ही नहीं जाता, कोई बात नहीं, उस दिन कम से कम अन्न ग्रहण मत करो। फिर उस स्थिति में कुट्टू का आटा आता है, सिंगाड़े का आटा आता है, कहने का मतलब अन्न ग्रहण मत करिए। जो एकादशी पे पाने योग्य चीजें हैं अन्न, उनको आप ग्रहण। एकादशी के दिन प्रभु जी अन्न ग्रहण करना तो बिल्कुल निषेध है। अब एकादशी के दिन अन्न तो बिल्कुल निषेध है, अन्न तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। बाकी आपको पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरे दिन दिल लगाकर भगवान की सेवा में लगा होना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक निर्जला। और ध्यान रखिएगा, ऐसे निर्जला मत करिएगा कि पता लगा पूरे दिन आपका जल, पूरे सुबह से रात तक आप जल के ही चिंतन में निमग्न रहे, ऐसी नहीं करनी है निर्जला, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप सेवा में इतने खो गए, इतनी सुध बुध खो गए कि जल पीना भी भूल गए, इसको कहते हैं निर्जला। समझ गए? सेवा नहीं रुकनी चाहिए, आपकी सेवा करनी अच्छी तरीके से, आपसे प्रार्थना है। और इसमें यह ध्यान रखिएगा कि किसी को हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कि हेल्थ इश्यू है, डॉक्टर ने कुछ बताया किया, तो वो एक अलग विषय है। परंतु उसमें भी कोशिश ये ध्यान रखिए पूरी होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं कि मतलब वो जरा से बीमार हुआ, मतलब ये तो आपके ऊपर है। मतलब आप जितना तपस्या करेंगे शुद्ध होंगे। हमें कम से कम प्रभु जी जैसे ये नियम लो आप आज से, जैसे एकादशी है तो एकादशी के दिन, एकादशी की 2 बार पड़ रही है महीने के अंदर, तो उसमें कोशिश करें कि वो पूरा दिन हरि के लिए जाए अच्छे तरीके से। माला करो, प्रभुपाद जी ने इतना लिटरेचर दिया हुआ है, इसको पढ़िए,
प्रचार करिए। हमें गीतालय का प्रोजेक्ट है हमारा, इसको हमें क्या है प्रभु जी, तेजी से इसका निर्माण कार्य संपन्न होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करने का मौका मिले। जितना जल्दी बनेगा उतने ही ज़्यादा लोग गुरु जी का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हम सबको घोड़े पे सवार होना चाहिए कि जल्द से जल्द गीतालय का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि आप सब भी जो लाइव सुन रहे हैं, आपको भी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर आए तो आपको इधर उधर बाहर ठहरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आप सेंटर पर ठहर सकते हैं। तो इसलिए इसका निर्माण शीघ्र होना चाहिए, नहीं तो बाहर ठहरना पड़ता है, अभी कोई आता भी है तो इसलिए हम सबको पूरा प्रयास करना चाहिए और इस प्रोसेस में जुड़ना चाहिए। तो आप सब भी कर सकते हैं। इन्होंने प्रश्न किया है प्रभु जी ने, जैसे अच्छा प्रश्न है, सबको करना ही चाहिए। रूटीन में डालिए कि ये होनी चाहिए एक्टिविटी। इसको एटलीस्ट एकादशी पे तो रखे ही रखे, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें हेल्प करनी है प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और केवल हम ये नहीं करें कि आपने केवल लक्ष्मी दे दी बस हो गया, नहीं नहीं, पूरी तरीके से आप पूरी भक्ति के जितने भी जो अंग सबको अच्छी तरीके से संपन्न करिए और फिर इसको बढ़ाइए। इसको क्या करिए, बढ़ाइए। हर दिन एकादशी है, उस मूड में रहना है। हर दिन जन्माष्टमी है, हर दिन गौर पूर्णिमा है। यहाँ तक हमें मूड को पहुँचाना होगा अपने।